A very good morning to all of you. आज हम लोग इंटीग्रेशन का एक छोटा सा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। स्पेशल इंटीग्रल में आप पढ़े थे 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। उसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं सिखाई थी रूट क्वाड्रेटिक और लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक। आज मैं इसी पैटर्न के क्वेश्चन करवाने जा रही हूं। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। अगर आप बच्चे लास्ट क्लास इस पैटर्न का लेक्चर देखे होंगे और अगर होमवर्क किए होंगे तो आज की क्लास बहुत आसान होने जा रही है। जो बच्चे नहीं देख पाए उनके लिए भी मैं धीरे धीरे अच्छे से बताऊंगी ताकि हर बच्चा सीख सके। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, लेंदी क्वेश्चन है। टोटल 4 क्वेश्चन ही आज करवाऊंगी। इस पैटर्न के 2 क्वेश्चन, इस पैटर्न के 2 क्वेश्चन। आज जो मैं करवाने जा रही हूं वो टाइप है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। इन दोनों पैटर्न में एक ही कॉन्सेप्ट चलता है। लीनियर इक्वल्स टू कैपिटल ए इंटू क्वाड्रेटिक प्लस कैपिटल बी। इस क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट कर दूंगी बी, एक्स के कोफिशिएंट को दोनों तरफ इक्वेट करूंगी, उसके बाद कांस्टेंट टर्म को दोनों तरफ इक्वेट करूंगी। ऐसा करने से कैपिटल ए एंड कैपिटल बी निकल जाएगा। उसके बाद वो टर्म इंटीग्रेट होने के लायक हो चुका रहेगा। इट मींस यही पैटर्न, यही कॉन्सेप्ट आप इसमें सीखे थे। मैं 2 क्वेश्चन वहां भी करवाई थी। अब नए तरीके से, नए पैटर्न से सिखाने जा रही हूं। लीनियर इक्वल्स टू कैपिटल ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस कैपिटल बी। अब सुनना, ये x जब इसे डिफरेंशिएट करूंगी, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 3x का डिफरेंशिएशन 1, इस कांस्टेंट का 0 प्लस b। अगर थोड़ा और अरेंज कर लूं तो मैं इसे अभी इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूं। लेकिन इतने से अभी हमारा काम नहीं चलेगा, हमें अभी और आगे कुछ करना होगा। क्या करना होगा समझ लेते हैं। थोड़ा सा मैं और बढ़ रही हूं। ये x है, 2a इंटू एक्स हो गया माइनस 3a प्लस कैपिटल बी। अब मैं इक्वेट करने जा रही हूं। मैं क्या इक्वेट करूंगी तो समझिएगा आप। मैं लिखने जा रही हूं इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। अब x का कोफिशिएंट दोनों तरफ, x के आगे 1, इस x के आगे 2 इंटू कैपिटल A। ऐसा करने से कैपिटल A की वैल्यू, इस कैपिटल A की वैल्यू 1 अपॉन 2 हो गई। और अब कांस्टेंट की बात कर लेती हूं। इस तरफ कांस्टेंट 0 है और इस तरफ कांस्टेंट ऐसा है। अगर अरेंज कर लूं,
ए की वैल्यू हाफ रख दूं तो b बराबर 3/2। मुझे a भी मालूम हो चुका, मुझे b भी मालूम हो गया। इक्वेशन 1 में मैं a एंड b को रखने जा रही हूं। फ्रॉम 1 x इक्वल टू कैपिटल A का मतलब 1/2 2x माइनस 3 प्लस b। अब हमारा बहुत हद तक हम आंसर के करीब पहुंच चुके हैं। मेरा x है और क्वेश्चन में x अपॉन इतना है। मेरा एक इक्वेशन आया x और लाना है अपॉन, तो मैं दोनों तरफ इससे डिवाइड करके इंटीग्रेट कर दूंगी। मैं लिखने जा रही हूं, इसलिए x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स, इससे डिवाइड करके इंटीग्रेट। यहां भी मैंने वही किया, इससे डिवाइड कर दी और इंटीग्रेट कर दी, प्लस 3/2। और यहां भी मैंने वही किया, इससे डिवाइड कर दी और यहां इंटीग्रेट कर दिया। इस स्टेप के बाद x था और मेरा क्वेश्चन ये था, इसका मतलब इससे डिवाइड करके इंटीग्रेट में 3 टर्म था, इससे तीनों में डिवाइड कर दी और इंटीग्रेट कर दी। और अब मैं एज्यूम करती हूं ये है I1 और ये है I2 और ये है हमारा क्वेश्चन। इसे मैं इक्वेशन 2 का नाम दे दूंगी। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। इसका मतलब अब हमारा गोल साफ साफ नजर आ रहा है। अब हमें करना क्या है, यही कॉन्सेप्ट, यही काम हमें 4 क्वेश्चन में आज करके दिखाऊंगी। अब I1 अलग कैलकुलेट करूंगी, I2 अलग कैलकुलेट करूंगी और इस प्लेस पर रख दूंगी। धीरे धीरे मैं I1 एंड I2 कैलकुलेट करने जा रही हूं। साफ साफ यहां मुझे क्वेश्चन नजर आ रहा है। I1 बराबर, इसलिए I1 बराबर इतना अपॉन इतना। इस पैटर्न के लिए एक ही कॉन्सेप्ट होता है, एक ही काम होता है। इसे t मानूंगी, डिफरेंशिएट करूंगी तो ये आ जाएगा। अगर इसे t मानूंगी तो ये dt बन जाएगा। मतलब मैं इसे t पुट कर देती हूं। मैंने इसे t पुट कर दिया। इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन x का dx और t का dt, ये बन गया इतना इंटू dx dt बन गया और ये t बन गया। dt अपॉन t हो गया log mod t प्लस c1। I1 होगा c1 लूंगी, I2 रहेगा c2 लूंगी। कुछ भी आप कांस्टेंट ले सकते हैं। mod t, t की वैल्यू हमने निकाल दी। इतना तो हमारा आ गया I1। I1 तो हमारा बन गया। अब मैं इसको मिटा दूंगी, इसलिए देख लीजिए क्वेश्चन ये पूछा है जिसे मैं यहां लिख चुकी हूं। अब मैं I2 के तरफ धीरे धीरे प्रोसीड करूंगी। समझ लेते हैं कि I2 क्या होगा और कैसे निकलेगा। तो I2 के लिए, इसलिए I2 बराबर, छोटा क्वेश्चन है ये, 1 अपॉन
अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो करना क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2a। हर बार यहां क्या लिखेंगे मैं बता चुकी हूं आपको, हर बार यहां क्या लिखेंगे मैं बता चुकी हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई 2। अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इस b का होल स्क्वायर, मैंने कर लिया इस b का होल स्क्वायर। अब यहां है ये +2, ये मैंने अपनी मर्जी से जोड़ा है तो मुझे अपनी मर्जी से घटाना होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूं, यहां क्या होगा उसके लिए समझ लेते हैं। ये I2 है, बनेगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये मेथड ऑफ मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर कई बार सिखा चुकी हूं अभी तक। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 9 बच गया यहां -1/4 और ये हमारा हो चुका x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। 1/4 को मैं बोलूंगी 1/2 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, क्या याद है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मैं यहां लिख कर बताती हूं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/2a लॉग, पहले माइनस वाला तब प्लस वाला, ये फॉर्मूला होता है। वही फॉर्मूला मैं यहां लगाने जा रही हूं, 1/2a लॉग मॉड x माइनस a, ये रहा x माइनस a अपॉन x प्लस a। थोड़ा सा और आगे बढ़ लूं, अरेंज कर लूं, ये I2 आ चुका है, एलसीएम 2x माइनस 4, ये 2x माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2। अब मैं I1 और I2 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगी तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा एक लास्ट लाइन, क्या यहां 2 कॉमन लेकर काट सकती हूं? यहां 2 कॉमन लेकर काट सकती हूं, यानी ये बन जाएगा 2 कॉमन ले लूंगी, डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन ले लूंगी, ये ऐसा आ गया। अब मैं लिख सकती हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 and I2 from 3 and 4 in equation 2। अब इक्वेशन 2 में मैं रख देती हूं, क्या हो जाएगा, ये रहा हमारा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 1/2 I1, ये है I1, इस I1 की वैल्यू मैंने रख दी लॉग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस C1 और ये 3/2 I2 की वैल्यू लॉग मॉड और ये हो गया C2।
अब आंसर तो मेरा यही होना चाहिए, मेरा फाइनल आंसर यही होना चाहिए, लेकिन अगर बुक से मैच करेंगे तो बहुत कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है। क्या क्या अरेंजमेंट किया जा सकता है समझ लीजिएगा। ये 1/2 पावर में चला जाएगा, ये लॉग, या एक काम कर लेती हूं 1/2 दोनों से कॉमन ले लेती हूं, बच गया लॉग। इसको अरेंज कर लेंगे ऐसा, और यहां बचेगा 3 और ये बच गया ऐसा। क्या हमें पहले से पता है कि ये 3 पावर जो आगे में होता है लॉग के, वो पावर में चला जाता है। C1 प्लस C2 मिलके एक नया कांस्टेंट C आ गया। एक स्टेप और आगे बढ़ लेती हूं, 1/2 लॉग, लॉग m प्लस लॉग n क्या बन जाएगा, लॉग mn बन जाएगा। इसका क्यूब और इसका भी क्यूब। अब थोड़ा सा अरेंज करना है और इस प्लेस पे मेरा स्पेस खत्म हो रहा है, तो मैं फिर से इसको मिटाकर बना रही हूं। ये आ गया हमारा x अपॉन दिस वन 1/2 लॉग x माइनस 2 की पावर 4, और नीचे है ये 1 से ये 3 कटेगा तो 2 बचेगा। अब इस 1/2 को ले लेती हूं पावर में, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2 इंटू 2 4 हो गया और 1 इंटू 2 हो गया, और ये 1/2 है। अब ये पावर आगे ले आती हूं, log m की पावर n, वो पावर आगे आ गया और ये बन गया इसका होल स्क्वायर। कितना सारा सिंप्लीफिकेशन था ये, और अब हमारा ये फाइनल आंसर आ चुका। हर बार इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, हर बार इतना कचरा नहीं होगा, लेकिन जब लॉग है तो आप इसे मोस्ट सिंप्लीफाई करना होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेने में आपको दिक्कत हो, नोट डाउन करने में दिक्कत हो, तो इस लेक्चर का पीडीएफ आप मुझसे व्हाट्सएप पर मांग लीजिएगा। आप बच्चों के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, मैं उस पर आप रिमाइंड कर दीजिएगा, मैं इस लेक्चर का पीडीएफ भेज दूंगी। हाँ, अगर आप में से कुछ बच्चे नए हैं, अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं, तो लिंक उस ग्रुप का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जुड़ सकते हैं। आपको क्लास नोट्स प्रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन के साथ मैं हाजिर हूं। लास्ट क्वेश्चन पहली बार था, प्रैक्टिस पर्पस के लिए था। इस बार मैं और बेहतर तरीके से सिखाऊंगी। जो बच्चे लास्ट क्वेश्चन थोड़ा कम सीख पाए होंगे, इस क्वेश्चन में उन्हें सीखने का पूरा पूरा मौका मिलेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1, ये लीनियर इक्वल्स टू कैपिटल ए डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस कैपिटल बी। मैंने कॉपी कर लिया। कैपिटल ए जब डिफरेंशिएशन करूंगी, 1 का 0, 2x का 2, इस x स्क्वायर का 2x। मैं एक स्टेप और आगे लिखती हूं, कैपिटल ए 3 2 जा 6x प्लस 2 प्लस b। यही है हमारा। अच्छे से सीखते जाइएगा,
क्योंकि आगे मैं भी 2 क्वेश्चन और करवाऊंगी, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। मैं इक्वेट कर ले रही हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। एक्स का कोफिशिएंट 5, एक्स का कोफिशिएंट 6 इंटू ए, कांस्टेंट -2, 2 इंटू कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर कर लूं, इन दोनों को कंपेयर कर लूं, तो कैपिटल ए की वैल्यू 5/6। अगर मैं यहां देखूं कैपिटल ए, अगर मैं यहां पर कैपिटल ए की बात कर लूं तो ये हो गया 5/6 प्लस कैपिटल बी, 2 3 जा 6, कैपिटल बी की वैल्यू -2 -5/3। अगर बी को और अच्छे से देखूं तो -6 -5 11/3। क्योंकि ए एंड बी दोनों कैलकुलेट हो गया तो अब मैं फ्रॉम 1 रखने जा रही हूं। मैं इस 1 में इन दोनों को रखूंगी। ये रहा 5x -2 और कैपिटल ए यानी 5/6, 6x + 2। इस बार आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। मेरा ऐसा आया और क्वेश्चन में ऐसा है, यानी इस क्वाड्रेटिक से तीनों जगह डिवाइड करूंगी एंड इंटीग्रेट कर दूंगी। इस लीनियर में इस क्वाड्रेटिक से 1 + 2x + 3x², इस लीनियर में इस क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर दी मैं। ये है 5/6, ये लीनियर, ये रहा क्वाड्रेटिक। इस लीनियर में क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर दी, -11/3, 1/ इस क्वाड्रेटिक से मैंने डिवाइड कर दिया। सुन लेना ध्यान से। अब सुनना है क्या कह रही हूं मैं। ये I1 ये I2 मानकर काम करूंगी। मैंने पहले ही इसे I1 नाम दे दिया और इसे I2 नाम दे दिया। और ये रहा हमारा क्वेश्चन, 5x - 2, 1 + 2x + 3x²। और हमारा क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू I1 11/3 इंटू I2। थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या करना है हमें, कैसे होगा ये। बारी बारी से पहले I1 निकालूंगी और I2 निकालूंगी। I1 है हमारा ये। इस I1 के लिए मेथड फिक्स है। कैसे बनेगा, डिनोमिनेटर को t मान लूंगी। मैंने इसे t मान लिया। इसका डिफरेंशिएशन x² का 2x इंटू dx, 3 इंटू x² का 2x, 3 इंटू 2x 6x हो गया। अच्छे से देख लेते हैं। दिस इंटू दिस को बोलेंगे dt, इसे बोलेंगे t। हमें पता है 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, 1/t का log t होगा। और यहां पर हम लोग इस t की वैल्यू मैं पुट कर दूंगी। इस मॉड t की वैल्यू मैंने जो अज्यूम की है वही होगा। यानी हमारा I1 तो आ गया। मैंने इक्वेशन 3
ये I1 यहां पुट कर दूंगी। अब मुझे केवल और केवल I2 निकालना होगा और पुट करना होगा। कैसे निकलेगा I2 वो देख लेती हूं। यहां चलिए अब I2 की बात कर लेती हूं। I2 ये है, तो I2 को मैं लिख रही हूं 1/1 प्लस 2x प्लस 3x²। ये हमारा I2 है। इसको मैं थोड़ा सा सीक्वेंस में अरेंज कर देती हूं। ये क्वाड्रेटिक, ये 2x, ये 1। x² आप पढ़ रखे हैं, ऑलवेज मेक कोफिशिएंट ऑफ x² 1। मैं इस x² का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए ये रहा ऐसा, ऐसा और ऐसा। अब क्या करेंगे, यहां a का स्क्वायर और 2a, a² 2a। यहां क्या लिखूं कि ये ऐसा नजर आने लगे। मैंने आपको बता रखा है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया 1/3 a² प्लस 2ab प्लस इस b का होल स्क्वायर, और ये है 1/3। ये प्लस 1/9 को मैंने लिख दिया -1/9, और ये हो गया dx। मैं क्या कर रही हूं यहां 1/3, ये बन जाएगा मेरा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लूं अगर मैं 3 - 1 2/9। अगर इसे इंटीग्रेशन लगाऊं तो ये बनेगा x² माइनस, एक मिनट, माइनस होगा कि प्लस, 3 - 1 2, तो मैं यहां कह सकूंगी √2/3 का होल स्क्वायर। अब बच गया इसका फॉर्मूला क्या होता है, dx/x² प्लस a² है। तो क्या इसका फॉर्मूला होगा, तो देख लेते हैं। अब तो हम लोग अपने फाइनल आंसर पर आ चुके हैं। क्या है फाइनल, पहले फॉर्मूला यहां लिख देती हूं आपके लिए। अगर है dx/x² प्लस a², 1/a tan इनवर्स x/a, यही फॉर्मूला होता है। मैं लगा देती हूं यहां क्या फॉर्मूला होगा, 1/3 1/a, ये 1/a, ये हो गया a, tan इनवर्स x/a, ये रहा x प्लस 1/3 अपॉन a प्लस c2। I2 निकाल रही हूं, c2 दे दिया, ये तो कैंसल आउट। एक लास्ट बार थोड़ा सा अरेंज करना बच गया, 1/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस c2। अपना काम हो गया। I1 की वैल्यू पुट करूंगी मैं यहां से, I2 की वैल्यू पुट करूंगी मैं यहां से। मैं लिख देती हूं, इसलिए पुटिंग द, इसको 4 नाम दे देती हूं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 एंड I3 फ्रॉम 3 and 4 इन इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 हमारे सामने लिखा हुआ है,
इसी इक्वेशन 2 में मैं सिर्फ वैल्यू पुट कर देना चाहती हूं। देख लीजिए क्या वैल्यू होगी। 5/6 I1, ये रहा I1, log 1 + 2x + C1 - 11/3 I2 ये रहा, यही तो है हमारा I2। हम लिखेंगे 1/√2 tan इनवर्स 3x + 1/√2 + C2। पहले देख लेते हैं कि क्या राइट साइड आपको नजर आ रहा है। थोड़ा सा कम दिख रहा है तो मैं एडजस्ट कर देती हूं। हो गया। अब समझ लेते हैं। C1 और C2 को एक साथ लिख दूंगी। 5/6 log this one - 11/3√2 tan इनवर्स 3x + 1/√2, ये C1 और C2 मिलाकर प्लस C। क्या आपको पता है कि इतने लंबे लंबे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या नहीं? तो यस, एग्जाम में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको सीखना होगा और परफॉर्म करना होगा। एग्जाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन आज वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं, इसीलिए तो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है। अब 2 क्वेश्चन में सिखा दी तो एक क्वेश्चन तो बनता है कि आप मुझे बनाकर बताएं, ताकि मुझे पता चल सके कि आप सीख गए या नहीं। टाइप 2, अब तक मैं इस पैटर्न का करवाई, अब 2 और क्वेश्चन इस पैटर्न के। दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है, सब कुछ सेम होगा, लास्ट में फॉर्मूला में अलग लगेगा। सीखिएगा कैसे। सबसे पहले 2 क्वेश्चन सिखाई तो एक आपसे जवाब चाहती हूं। होमवर्क 1 बड़ा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आपका आंसर मैच किया या नहीं। तुरंत आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है होमवर्क 1 आंसर मैच्ड या फिर डाउट। अगर आप डाउट लिखेंगे तो इसका सॉल्यूशन बनाकर मैं ग्रुप में भेज दूंगी, और अगर आप लिखेंगे मैच्ड तो मैं एप्रिसिएशन वाला रिस्पॉन्स दूंगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन लिख लेती हूं। इन दोनों को इनटू कर लेंगे, 5x + 6। अब जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा देख लेते हैं। लीनियर इक्वल्स टू कैपिटल A डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, रूट के अंदर जो भी है, प्लस कैपिटल B। कुछ बच्चे बाय मिस्टेक क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट के साथ ले लेते हैं। नहीं, मैंने आपको पढ़ाया px + q = कैपिटल A इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक ax² + bx + c। मैंने ये नहीं बताया है कि डिनोमिनेटर, मैंने बताया है रूट के अंदर जो भी रहेगा वही होगा, प्लस b। अब यहां से कैपिटल A एंड कैपिटल B निकालना होगा। कैसे निकलेगा, x + 2, इसका डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव ये। अब ये इक्वेशन 1, यहां से मैं इक्वेट करूंगी, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। x के आगे 1, इस x के आगे 2a, a की वैल्यू ऐसी आ गई। कांस्टेंट में यहां है 2, ये 2 है कांस्टेंट में,
और यहां पे कांस्टेंट में 5 इंटू ए प्लस कैपिटल बी। इस ए की वैल्यू 1/2 और कैपिटल बी, इस कैपिटल बी की वैल्यू 2 माइनस 5/2। कैपिटल बी की वैल्यू, अब हम लोग यहां नहीं नजर आ रहा इसलिए ऊपर निकाल लेती हूं। कैपिटल बी की वैल्यू 2 माइनस 5/2, ए मालूम हो चुका, 2 माइनस 5/2, 2 2 जा 4 माइनस 5 माइनस 1/2। हमें ए भी मालूम हो गया और बी भी मालूम हो गया। अब तक पिछले क्वेश्चन में मैं जैसे करवाई थी, ए और बी मालूम होने के बाद इक्वेशन 1 में रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, वी गेट, क्या मिला उसको, x प्लस 2, कैपिटल ए मतलब 1/2, 2x प्लस 5, कैपिटल बी मतलब -12। यहां तक तो मैं पहले भी करती थी, अब नया क्या करना है। मेरा ये है क्वेश्चन, ये है मेरा, ये आया क्वेश्चन, ये आया, मतलब दोनों तरफ इससे डिवाइड करूंगी और इंटीग्रेट करूंगी। x प्लस 2 मेरे पास है, रूट क्वाड्रेटिक से डिवाइड करके इंटीग्रेट कर दूंगी। मैंने क्या किया, x प्लस 2 में रूट क्वाड्रेटिक x² प्लस 5x प्लस 6, ये रूट क्वाड्रेटिक से मैंने डिवाइड किया और इंटीग्रेट किया। 1/2 बाहर, ये लीनियर, यहां है रूट क्वाड्रेटिक, इस रूट क्वाड्रेटिक से मैंने डिवाइड करके इंटीग्रेट किया, -1/2, और यहां भी रूट अंडर क्वाड्रेटिक से मैंने डिवाइड करके इंटीग्रेट कर लिया। चेक कर लेती हूं कि राइट साइड, नहीं राइट साइड थोड़ा आपको कम दिख रहा है, तो ठीक है मैं दिखा देती हूं। चलिए अब ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां मैं इसे I1 मान लेती हूं और इसे I2 मान लेती हूं। मेरा इक्वेशन 3 हो गया। अब मैं I1 और I2 को बारी बारी से कैलकुलेट करूंगी और यहीं पर पुट कर दूंगी। तो मैं I1 निकालने जा रही हूं। I1 मतलब ये 2x प्लस 5 रूट अंडर ऐसा न जाने कितने क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूं। इसका डेरिवेटिव ही ये है, मैं इसे t मानूंगी, ये dt बन जाएगा। मैं पुट करके दिखा देती हूं। मैंने पुट कर दिया इसे t, इसका डिफरेंशिएशन ये ऐसा, इतना इंटू dx के बदले dt अपॉन रूट अंडर t। हमें पता है 1/√t dt को बोलते हैं 2√t। 1/√x का फॉर्मूला आप में से सभी बच्चों को याद होगा, क्योंकि पहले दिन ही बता चुकी हूं कि फॉर्मूले इतने ज्यादा बार यूज करिए, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए कि आपके ब्रेन में सेट हो जाए। 1/√x को बोलूंगी 2√x प्लस c, और √t की वैल्यू x² 5x प्लस 6c1। मेरा I1 तो आ गया। अभी जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ये पार्ट, ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। हमने I1 तो कैलकुलेट कर दिया, अब बारी है I2 की।
तो अब देख लेते हैं कि I2 कैसे कैलकुलेट होगा। I2 के बारे में समझ लेते हैं सिंपल वे में और अच्छे से हो जाएगा। I2 देख लेते हैं। I2 बराबर ये I2 मतलब ये 1/√अंडर। अब डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब हमें अपना गोल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। इस डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसे बनेगा देख लेते हैं। बनेगा x² + 2x। अब यहां 5x है, यहां 5x है, इसका मतलब मैं लिखूंगी 5/2। मैंने आपको पढ़ाया है इसके जगह पर कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट बटा 2। तो यहां मैंने 5/2 लिखा। a² + 2ab + b का स्क्वायर। और अब देख लेते हैं ये 6 है, क्योंकि ये पार्ट अपनी मर्जी से हुआ तो यहां भी अपनी मर्जी से होगा। और ये बन चुका अब x + 5/2 x + 5/2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 -25 मतलब -1/4। 1/4 को हम लिख सकेंगे ऐसा। इस 1/4 को ऐसा लिख सकेंगे। अब क्या आप इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं? मैं आपको सिखाती हूं क्या होता है। dx/√x² - a²। dx/√x² - a² होता है log mod x प्लस ये क्वेश्चन। यही तो होता है log mod x प्लस और ये क्वेश्चन। यही तो होता है। समझ लेते हैं अब क्या होगा। log mod ये ब्रैकेट प्लस √अंडर ये क्वेश्चन। ये मतलब ये और ये हो गया हमारा I2 के लिए C2। ये मेरा I2 आ गया। I1 को इक्वेशन 3 का नाम दी थी, I2 को इक्वेशन 4 का नाम दे दी। अब हमारा लास्ट काम बच गया। इस I1 और I2 में वैल्यू पुट करना बच गया। अब इस बार अब बताइए ये कितना पेज में बनेगा। लेकिन एग्जामिनर पूछता है और बहुत पूछता है। आप देखेंगे जब मैं अभी आपको होमवर्क दूंगी कि कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। स्पेशली सीबीएसई के द्वारा रेगुलर पूछे जाते हैं 4 मार्क्स में। स्टेट बोर्ड कभी पूछती है कभी नहीं पूछती है। तो मैं लिखूंगी पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 and I2 from equation 2, equation 3 and 4 in equation 2। अब इक्वेशन 2 में मैं जैसे ही डालूंगी क्या मिलेगा देख लेती हूं मैं। ये तो हमारा इक्वेशन 2 था। इस इक्वेशन 2 में मैं जैसे ही डालूंगी हमारा रिजल्ट होगा दिस अपॉन दिस प्लस 5x प्लस 6 इंटू dx 1/2 I1
1/2 I1 की वैल्यू ये रही, यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस C1 -1/2 इंटू I2, और I2 में तो ये नीचे लिखना होगा log mod x प्लस 5/2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 C2। अब C1 और C2 मैंने अलग अलग लिख दिया। अब फाइनली उसे अरेंज कर दूं और एक लाइन में फाइनल आंसर लिख देती हूं। इसलिए मेरा आंसर होगा रूट अंडर दिस वन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 -1/2 log mod x प्लस 5/2 प्लस रूट अंडर दिस वन, और ये C1 और C2 मिलकर प्लस C। हमने तीसरी जंग भी जीत ली है। अब आज के लेक्चर का एक आखिरी क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 4। उसे बहुत अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि इसी पैटर्न का एक और सिखाने के बाद एक तो होमवर्क में दूंगी ही दूंगी। लास्ट क्वेश्चन फिर से लीनियर अपॉन रूट अंडर क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। लास्ट क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर देखिएगा और सीखिएगा कैसे। ये हो गया x+2 कॉन्सेप्ट है। लीनियर इक्वल टू कैपिटल A इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस कैपिटल B। यही तो पढ़ाया है मैंने। ये लीनियर मैंने कॉपी कर दिया। 4x का डिफरेंशिएशन 4, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस b, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब कर लेती हूं मैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। x का कोफिशिएंट इक्वेट करूंगी और साथ ही साथ कांस्टेंट अलग। इस तरफ थोड़ा अरेंज कर देती हूं मैं, इस तरह ऐसा 4 इंटू ए 2a इंटू एक्स प्लस बी। एक्स का कोफिशिएंट इधर 1, एक्स का कोफिशिएंट इधर -2a, कांस्टेंट इधर 2 और कांस्टेंट इधर 4a प्लस कैपिटल B। इस तरफ कांस्टेंट 2 और इस तरफ कांस्टेंट 4 इंटू कैपिटल A प्लस कैपिटल B। समझ लेते हैं। A की वैल्यू, इस कैपिटल A की वैल्यू -1/2, इस कैपिटल A की वैल्यू -1/2, और यहां जब मैं कैपिटल A डालूंगी तो ये आएगा 2 + 2 यानी B बराबर 4। A और B मालूम हो गया तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूं। x + 2 कैपिटल A 4 - 2x प्लस कैपिटल B यानी कि 4। अब मेरा ये आया और क्वेश्चन में ये पूछा है, हमारा ये आया और क्वेश्चन में ये पूछा गया, मतलब मैं इस रूट क्वाड्रेटिक से इसमें और इसमें और इसमें तीनों में डिवाइड कर दूंगी। तो मैं डिवाइड करके दिखा देती हूं।
सबसे पहले x प्लस 2 में रूट क्वाड्रेटिक से डिवाइड करूंगी, 4x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, रूट अंडर क्वाड्रेटिक से डिवाइड हो गया। अब इसमें रूट क्वाड्रेटिक से डिवाइड करूंगी, -1/2 4 माइनस 2x, और मैंने इसमें डिवाइड कर दिया, +4 और 1/√अंडर इसमें मैंने डिवाइड कर दिया रूट क्वाड्रेटिक से। अब वही पुराना काम, मैं इसे लिखूंगी I1 और ये बन चुका I2। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। और ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछा है। अब हमारे पास दो ही काम नजर आ रहा है, क्या क्या, I1 की वैल्यू निकालूंगी, I2 की वैल्यू निकालूंगी और इन दोनों को यहां पर पुट कर दूंगी। एक एक करके निकालने जा रही हूं। पहले I1, ये रहा 4 माइनस 2x, 4x माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इसको पुट करूंगी t, इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये, dx और ये dt। ये क्वेश्चन बन गया इतना इंटू इतना dt अपॉन रूट टी। 1/√t dt को 1/√t dt, इसका इंटीग्रेशन होता है 2√t प्लस c, इसलिए I1 आ गया 2√t 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1। ये मेरा I1 आ गया, जिसे मैं इक्वेशन 3 के नाम से बता सकती हूं। अब मैं I3 की बात कर लूं, ये हमारा हो चुका। अब मैं I1 आ चुका, अब I2 की बात कर लेती हूं। इसलिए I2 क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। I2 है दिस वन, 1/√4x माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√4x माइनस एक्स स्क्वायर। आज के लेक्चर में हम लोग NCERT एक्सरसाइज 7.4 कर रहे हैं। मैं इसे अरेंज कर दूं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x, मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने जा रही हूं, समझ लीजिएगा। a का स्क्वायर माइनस 2a, यहां क्या लिखेंगे उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2, यहां 2 लिखेंगे। अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, मैंने ये अपनी मर्जी से जोड़ा तो मैं इसे घटा लेती हूं। अब क्या नजर आ रहा है, रूट अंडर x माइनस 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब इस माइनस को भेज देती हूं अंदर, इस माइनस को भेज दूंगी तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आप बच्चों को इसका फॉर्मूला याद है? चलिए मैं ग्रीन से लिख कर दिखाती हूं क्या, कौन सा फॉर्मूला यहां यूज हो रहा है। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सीधा सीधा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, यानी कि हमारा आंसर हो गया साइन इनवर्स x अपॉन x अपॉन a प्लस c। अब C2, I2 है तो C2 होगा और वहां I1 है तो C1 होगा।
I1 था तो C1 लिखी, I2 है तो C2 लिखी। और अब लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, I1 और I2 दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन 2। अब चेक कर लेते हैं कि 3 और 4 से आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं ऐसा करके दिखा देती हूं। चलिए अब नजर आ गया होगा। और मुझे मिलेगा क्या तो वो बता देती हूं। जब इक्वेशन 2 में पुट की तो -12 इंटू I1 आया ऐसा, इंटू 2 रूट अंडर ऐसा, प्लस 4I2 और I2 आया साइन इनवर्स x -2/2। यहां मैंने C1 में लिखना भूल गई हूं। एक बार पहले समझा देती हूं आपको इसको मिटाकर, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ती हूं। C1 और C2 दोनों को कंबाइन कर देती हूं तो मेरा फाइनल आंसर ये 4 साइन इनवर्स x -2/2 C1 और C2 दोनों मिलकर C हो गया। अब आज आप पूरे के पूरे 4 क्वेश्चन कंप्लीटली सीख गए। 2 क्वेश्चन इस पैटर्न पे लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, 2 क्वेश्चन लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक। अभी तुरंत मैं सिखाई हूं लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक, तो जरा इस पर होमवर्क 2 बनाकर अभी दिखाइएगा और बताइएगा कि, और उसका आंसर भी मैंने लिख दिया, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे चलेगा। आपको बताना है कि होमवर्क 2 आंसर मैच्ड और नॉट मैच्ड। आपको कमेंट अभी तुरंत कॉपी निकालिए। अभी आप अगर सीख गए हैं, रफ कॉपी निकालिए, पहले इस क्वेश्चन को बनाइए और आप देखिए अब ये माइनस साइन है, क्या आपका आंसर मैच किया है? अगर मैच कर गया तो जरूर कमेंट करिएगा कि मैम होमवर्क 2 आंसर मैच्ड। बहुत बड़ा क्वेश्चन आप सीख गए, एक इंपॉर्टेंट पार्ट सीख गए। अभी हम लोग स्पेशल इंटीग्रल 2 लास्ट लेक्चर, एक आज का लेक्चर, 3 लेक्चर आप सीख गए। अब अगला 2 लेक्चर में सिखाऊंगी सम मोर स्पेशल इंटीग्रल। छोटा छोटा लेक्चर लूंगी, बड़ा बड़ा नहीं लूंगी, छोटा छोटा लेक्चर लूंगी और आप सिखा के रहूंगी आपको, ताकि कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपसे बन जाए, आप बनाकर दिखा दें। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन अगर आप कमांड कर लिए तो सब कर लेंगे। होमवर्क एनसीईआरटी 7.4 के पहले का सॉल्व्ड एग्जाम्पल एक ही क्वेश्चन 10 नंबर, एक्सरसाइज 7.4 7 नंबर, और ये एग्जाम्पलर में एक ही क्वेश्चन मिला। सीबीएसई क्वेश्चन बैंक में इतना सारा क्वेश्चन है, यानी इतना बार पूछा गया है, इतना इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक सीबीएसई के लिए। केसी सिन्हा, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल। आप एक बच्चा कोई एक ही बुक फॉलो करेगा, इन तीनों में या तो कोई एक बुक फॉलो करेगा या फिर कोई बुक फॉलो नहीं करेगा। ये तीनों कंपलसरी है, ये जिनका सीबीएसई है उनके लिए और ये सबके लिए। अब सुनिएगा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमने 40% जर्नी कंप्लीट कर ली है। अगर आप बच्चे रोज का वर्क रोज कर रहे हैं तो धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ते हुए हम लोग अपनी मंजिल को छू लेंगे। एक एक 2-2 4-4 मार्क्स जोड़ते जोड़ते मैं आपको 100 आउट ऑफ 100 तक पहुंचा दूंगी।
ये मेरा आपसे वादा है। आप में से जो बच्चे इंटीग्रेशन नहीं समझ रहे हैं, कम समझ रहे हैं, जो एक्स्ट्रा क्लास चाहते हैं, वो कमेंट करिएगा या व्हाट्सएप पर मुझे पर्सनल मैसेज करिएगा। मैं उनके लिए अलग से एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगी या लाइव क्लास एडजस्ट कर दूंगी। मेरी एक ही तमन्ना है, इच्छा है, विश है कि आप बच्चे को कैलकुलस में मास्टर कर दूं। हर वैरायटी का क्वेश्चन इसलिए मैं ले रही हूं, तो आप होमवर्क जरूर करिएगा। थैंक यू।